हाल ही में सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में रिलायंस इंडिया लिमिटेड के साथ भारतीय ओलंपिक संघ के प्रायोजन समझौते की आलोचना की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि इस सौदे ने आरआईएल को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया और इसके परिणामस्वरूप आईओए को 24 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह स्थिति प्रायोजन सौदों में पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में चिंता पैदा करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए गहन मूल्यांकन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है कि समझौते न्यायसंगत हैं और खेल निकाय के सर्वोत्तम हित में हैं। 1 अगस्त 2022 के प्रायोजन समझौते के तहत रिलायंस इंडिया लिमिटेड को एशियाई खेलों 2022, 2026, राष्ट्रमंडल खेलों 2022, 2026, 2024 पेरिस ओलंपिक और सहित कई प्रमुख खेल आयोजनों के लिए आधिकारिक प्रधान भागीदार नामित किया गया था। 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक। यह व्यापक साझेदारी आरआईएल को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के दौरान महत्वपूर्ण दृश्यता और ब्रांडिंग के अवसर प्रदान करती है। इस समझौते के संबंध में सीएजी ऑडिट में उठाई गई चिंताओं से पता चलता है कि शर्तों से आरआईएल को असंगत लाभ हो सकता है, संभवतः आईओए के वित्तीय स्वास्थ्य की कीमत पर। उपरोक्त के मद्देनजर आईओए ने अपना हित नहीं देखा क्योंकि प्रतिफल राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी 35 करोड़ रुपए, जो आरआईएल को 4 अतिरिक्त खेलों के अधिकार देने के बाद 5 दिसंबर 2023 को हस्ताक्षरित प्रायोजन समझौते में निर्धारित किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स को मिली 12 सितंबर की ऑडिट रिपोर्ट में यह बात कही गई है। आईओए को प्रतिफल राशि 35 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 59 करोड़ रुपए करनी चाहिए थी क्योंकि 6 खेलों के अधिकारों की प्रतिफल राशि 35 करोड़ रुपए थी, जिसकी गणना प्रति खेल औसतन 6 करोड़ रुपए की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है, इस प्रकार आरआईएल के साथ दोषपूर्ण समझौते और आरआईएल को अनुचित लाभ के कारण आईओए को 24 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 59 करोड़ रुपए की राशि नहीं बढ़ाने का कारण ऑडिट को सूचित किया जा सकता है, आईओए अध्यक्ष पीटी उषा से जवाब देने को कहा गया है। इस बीच आईओए अध्यक्ष के कार्यकारी सहायक अजय कुमार ने कहा कि मूल निविदा में त्रुटि के कारण समझौते पर दोबारा बातचीत करनी पड़ी। जब समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और नामकरण अधिकार दिए गए, तो यह प्रायोजकों रिलायंस इंडिया हाउस के नाम पर था। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कंट्री हाउस के साथ प्रायोजकों के नाम की अनुमति दी, लेकिन 2023 में आईओसी ने शर्तों में बदलाव करते हुए कहा कि प्रायोजक किसी नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसे देश के नाम वाला हाउस होना होगा, नारंग ने बताया। हालांकि आईओए कोषाध्यक्ष सहदेव यादव ने कहा कि कार्यकारी परिषद और प्रायोजन समिति निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि उचित परामर्श के बिना संशोधन को लेकर कुछ चिंताएं हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।